स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और देखिए, हैदराबाद में जैसे जैसे चुनाव का दिन करीब आ रहा है, सियासत प्रचंड होती जा रही है। बीजेपी ने माधवीलता पर दाव लगाया है, जो एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ हुंकार भर रही हैं। तो इस सीट को जीतने के लिए बीजेपी किस तरह से ओवैसी के चारों ओर चक्रव्यूह रच रही है, हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। कब तक आप नरेंद्र मोदी को, आरएसएस को मौका देंगे कि मस्जिद और मंदिर के नाम पर नफरतों की दीवारों को उठा दिया जाए? हैदराबाद में शाह, भाईजान पर प्रहार। ओवैसी का किला 24 में होगा खेला। 40 साल की सल्तनत बीजेपी कर देगी खत्म। हैदराबाद की जंग, ओवैसी का मजहबी रंग। मोदी बोलते इस मुल्क में वोट बैंक है। इस मुल्क में कभी मुस्लिम वोट बैंक नहीं था, ना कभी रहेगा। हैदराबाद सीट का क्या इस बार निजाम बदल जाएगा? हैदराबाद सीट पर 40 साल से चल रहा जीत का तिलिस्म क्या इस बार चकनाचूर हो जाएगा? और क्या इस बार इस सीट से ओवैसी की पतंग कटते हुए कमल खिलेगा? सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि ऐसा पहली बार है जब भाईजान को उरी के गढ़ में सबसे बड़ी चुनौती मिल रही है। बीजेपी ने माधवीलता को अपना उम्मीदवार बनाया है, तो माधवीलता को मिल रहे जन समर्थन से बीजेपी भी उत्साहित है। हैदराबाद में रोड शो के बाद अमित शाह का ये बयान इसे बताने वाला भी है। भाइयों और बहनों, 40 साल से हैदराबाद को प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। 40 साल से रजाकार के प्रतिनिधि वहां जाकर बैठे हैं। इस बार मौका है बहन माधवीलता को प्रचंड बहुमत से चुनकर भेजिए और हैदराबाद को सात अर्थ में रजाकारों से मुक्ति दिलाने का काम करिए। बीजेपी इस बार हैदराबाद में पूरा जोर लगाए हुए है। खुद अमित शाह यहाँ रोड शो कर रहे हैं। बीजेपी भी जानती है कि उसके सामने ओवैसी जैसा मजबूत विरोधी है। ऐसे में शाह भी भाईजान को उन्हीं के गढ़ में उतरकर चोट कर रहे हैं। जनता को ये विश्वास दिला रहे हैं कि हैदराबाद में किसी को डरने की जरूरत नहीं। भाइयों और बहनों, मैं कह कर जाता हूं, किसी को डर रखने की जरूरत नहीं है। किसी की हिम्मत नहीं है हैदराबाद के एक भी व्यक्ति को हाथ लगाने। इस बार मुक्त मन से मतदान करिए। चाहे हिंदू हो या मुसलमान, हर एक मतदाता कमल के निशान पर बटन दबाए और हैदराबाद को मेन स्ट्रीम से जोड़ने का काम करे। लगातार ओवैसी को उन्हीं के दुर्ग में कड़ी टक्कर मिल रही है। यही वजह है कि ओवैसी, जो अभी तक अपने प्रचार में काटते रहो वाली राजनीति कर रहे थे, वो अब मोदी सरकार के 10 साल का हिसाब मांगने लगे हैं। तो ओवैसी का मजहबी एजेंडा भी लगातार जारी है। कब तक आप नरेंद्र मोदी को, आरएसएस को मौका देंगे कि मस्जिद और मंदिर के नाम पर नफरतों की दीवारों को उठा दिया जाए? कब तक आप नरेंद्र मोदी को इस बात की और बीजेपी को इस बात की इजाजत देंगे कि दोनों कम्युनिटीज को लड़ाओ और अपनी सियासी रोटी सेको? ये भारत की आवाम को फैसला करना है। अगर तुम असदुद्दीन ओवैसी को गाली देकर, मेरे चेहरे पर थूक कर या मेरी गाड़ी पर गोली मारकर तुम्हारे बेटे को नौकरी मिलती है तो बताओ, नौकरी मिली तुम लोगों को? तुम्हारे घर में चिराग जलाने के लिए तेल मिला तुमको? तुमको बैंक से लोन मिला? नहीं मिला। ये सिर्फ भारत के नौजवानों को एक मकसद दे दिए कि नफरत पैदा करो।
पूरे देश की नजर इस बार हैदराबाद सीट पर है। ओवैसी यहाँ खेल होने की आशंकाओं से घिरे हुए हैं, तो बीजेपी उस करिश्मे की आस में है जो निजाम के शहर में उसकी एंट्री कराएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव।